नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर 2023 का जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हुआ था उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नेट और जीआरएफ क्रैक किया है। और आज ऐसे ही एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ क्रैक किया है, वो आज मेरे साथ में है। आदित्य, आपका स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। अच्छा लगा कि आप यहाँ आए और आपकी जो स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स की कि कैसे आपने प्रिपरेशन की, और वो डेफिनेटली बहुत सारे अदर स्टूडेंट्स को भी इंस्पायर करेगी कैसे प्रिपरेशन करना है। आदित्य से हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है आदित्य। थोड़ा सा आपके बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह क्या रहा है। जी, थैंक यू सर। सर मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा। मैं ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हुआ है। मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। उसके बाद आफ्टर इंजीनियरिंग मैं यूपीएससी की तैयारी में आया। वहाँ पे मुझे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल मैंने डिसाइड किया। सब्जेक्ट में सर मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद मैंने अपना यूपीएससी की तैयारी के दौरान सोचा कि मुझे एमए भी परस्यू करना चाहिए। एमए परस्यू करने के दौरान सर मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा गहरा गया सब्जेक्ट में। फिर मैंने यूजीसी नेट का दिसंबर में एग्जाम दिया। वहाँ पे सर मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ है पॉलिटिकल साइंस में विद 226 मार्क्स। 226 मार्क्स, दैट्स अ वंडरफुल स्कोर एक्चुअली। थैंक यू सर। ओके गाइज, बेसिक बातें आपने अपने बारे में बता दी हैं कि आपका यूपीएससी का बैकग्राउंड रहा है। एक तो बहुत बड़ा उसमें एक लाइक बोल सकते हैं डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो आपके प्रिपरेशन में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। तो अगेन आई वुड से कि जो एग्जाम को एनालाइज करना है, स्पेशली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपका एग्जाम को एनालाइज करने का तरीका सही है कि आप उसको सब पकड़ पा रहे हैं कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, देन यू कैन इजीली क्रैक दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। वहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया आपने, तो फर्स्ट थिंग आपकी वजह से आपने बताया कि लाइक पहला अटेम्प्ट था आपका और अराउंड अक्टूबर के आसपास आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की। सबसे पहली चीज़ आपने क्या की थी जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे आप? जी सर सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा कि क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं जो मुझे अब तक जानकारी थी यूपीएससी के सिलेबस से और बाकी मेरी जो एमए की नॉलेज थी उससे। तो डिफरेंट जो क्या चीज़ें हैं, जैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कुछ डिफरेंट सिलेबस हो सकता है या फिर आईआर में कुछ डिफरेंट। फिर सर मैंने पीवाईक्यू के सारे पेपर्स देखे। पिछले 4-5 ईयर्स के जितने पेपर मुझे मिले मैंने सारे पेपर देखे कि क्या क्या फैक्चुअल मैनर में चीज़ें पूछती है और क्या क्या कंसेप्ट है, मुझे दोनों को कितना इंटीग्रेट कर सकता हूँ मैं। और उसके अपार्ट फ्रॉम दैट सर फिर मैंने तैयारी स्टार्ट करी कि कितना मेरे पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम में, और किन रिसोर्सेज के थ्रू मैं तैयारी कर सकता हूँ। अलॉन्ग विद सर मैंने साथ में पेपर 1 को भी देखा कि क्या 10 सब्जेक्ट है उसमें, तो मैथ्स, आरसी एंड ऑल ये मैं कर सकता हूँ, मैंने देखा। तो उसके अपार्ट जो बाकी सब्जेक्ट्स है उसमें कॉस्ट बेनिफिट देख के कि मैंने अगर हायर एजुकेशन में किस तरीके चीज़ों से हमेशा क्वेश्चन आते हैं तो बस उतना कर लें, तो अगर क्वेश्चन हो जाए उतना ईजिली वो चीज़ देखी। तो सर उस मैनर में मैंने स्मार्ट मतलब एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आई वुड से कि लाइक सबसे पहले तो मतलब जो होता है ना कि हम बोलते हैं कि किसी समुद्र में अगर कूदना है या फिर नदी में कूदना है तो पहले उसकी गहराई नाप ले। तो बस पहले उस एग्जामिनेशन की गहराई नापना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे कितना आपको, जो अभी आदित्य ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ओके, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते। वो प्रिपरेशन में घुसते तो हर टॉपिक को ऐसे पढ़ने का प्रयास करते कि इसका सब कुछ मुझे आ जाए। वो जरूरत नहीं है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेकिंग ए स्मार्ट अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्मार्टली उसके साथ खेलते हैं कि जहां आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप मजबूत कर लीजिए, जो थोड़ा वीक है उसमें थोड़ा बहुत कुछ चीजें कर लीजिए और आपका इजीली जो है कट ऑफ क्रैक करने लायक स्कोर हो जाएगा और आप इजीली, ठीक है। और जनरल कैटेगरी से आपने क्रैक किया है, सो वो भी अपने आप में टास्क है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आप देखते हैं इस बार कितना ज्यादा हाई गया है। 216 मार्क्स के ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जीआरएफ हुआ है। सो दैट इज क्वाइट ह्यूज, ओके। अभी तक मेरे आपसे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसी बार गया है। सो उस लेवल को मेंटेन करके कर पाना, और वो भी पहले अटेम्प्ट में, सो दैट्स अ वंडरफुल अप्रोच। और आपका जो प्रॉपर तरीका था कि कैसे चीज़ों को बैलेंस आउट करना है, पेपर 1 को भी लेके चलना है हमको, पेपर 2 को भी साथ में लेके चलना है, जिससे एक अच्छा स्कोर चल सके। अभी आपने जैसे पेपर 1 के आपने अप्रोच बताया, एक टाइम मैनेजमेंट का भी इशू आता है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि 2 सब्जेक्ट्स हैं, दोनों में 10-10 यूनिट्स हैं और सिलेबस भी अपने आप में बहुत वास्ट है। अगर हम डेली जो पढ़ाई कर रहे हैं, कितने आवर्स की पढ़ाई, अगर हम स्पेशली बोले, वैसे तो आपने अक्टूबर के आसपास स्टार्ट किया है, अगर उस हिसाब से ही बोलें कि जो बिल्कुल एग्जाम का क्रूशियल मंथ्स होते हैं उस टाइम भी कितना अप्रोक्सीमेट टाइम जो है आप इस प्रिपरेशन को दे रहे थे? जी सर, जैसे मैं बताना चाहूँ सर, मेरा अक्टूबर में तैयारी में आने से पहले फाउंडेशन एक ठीक था, बेसिक चीज़ें थी, तो उसके बाद मुझे ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी। पर अगर कोई बेसिक से स्टार्ट कर रहा है उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर अक्टूबर में और नवंबर स्पेशली में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी एग्जाम के लिए। वहाँ पे मेरे 8 से 9 घंटे खाली इसी एग्जाम पे जाते थे। पर अगर कोई अभी से जून साइकिल के स्टार्ट कर रहा है, अगर बेसिक कमजोर है तो उन्हें पहले बेसिक पे पकड़ बनानी पड़ेगी, कि बहुत सारे क्वेश्चन सर क्लास से ऐसे ही सुन के ही हो जाते हैं। जैसे तो इस वजह से अगर आपको कुछ चीज़ों के फैक्ट भी याद नहीं है, पर आप 10-20 क्वेश्चन तो ऐसे अपनी सुपरफिशियल नॉलेज से निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली वही
वही होता है जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे आदित्य से अभी इंटरव्यू से पहले भी, तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस के एग्जांपल दिए कि सर कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिसके लिए आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो दैट इज समथिंग ए जनरल नॉलेज दैट यू नो अबाउट। जैसे कि अभी आपने वुडरो विल्सन वाला क्वेश्चन बताया था, या फिर वो 9/11 वाला क्वेश्चन का हमने इस बार एग्जांपल लिया। सो बहुत सारी चीजें हैं कि जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। देयर इज गोइंग टू बी अराउंड 50% ऑफ द क्वेश्चन जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है, बाकी 20-30% जो क्वेश्चन होते हैं वो एक जनरल नॉलेज जो आप नॉर्मली क्लास में चीजें सुनते हैं, बात करते हैं, उससे आपको एक जनरल आइडिया लगता है कि अच्छा हाँ इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। ओके, सो एक चीज और है, जैसे कि अभी आपने मुझे बताया था कि टेस्ट सीरीज आप यूज कर रहे थे जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, टेस्ट सीरीज का आपने बहुत अच्छे से यूज किया है। सो एक जब मॉक टेस्ट कोई भी स्टूडेंट लगाता है तो उसका सही अप्रोच क्या होना चाहिए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, और उसके बाद उसको एनालाइज करने का, जो आपने मेथड यूज किया है वो एक सही तरीका क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जी सर, अगर आप फुल फ्लेज अगर तैयारी कर रहे हैं तो सर आपको हर टॉपिक वाइज ही एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए। आपने लेक्चर कोई चीज का अटेंड करा, टॉपिक पूरा हो गया, फॉर दैट मैटर प्लेटो हो गया, उसके एमसीक्यू उसी टाइम सॉल्व कीजिए। और अगर आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं सेक्शनल टेस्ट दीजिए, और सर एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि फॉर्चुनेटली हमारे साथ ये है कि नेगेटिव मार्किंग यूजीसी नेट में नहीं होती है, पर आपको एक्यूरेसी लूज नहीं करनी है, आपको ये देखनी है कि कट ऑफ तो वैसे ही बनेगी, तो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और सर जैसे मैंने बताया अपन ने जो अभी क्वेश्चन डिस्कस करे उनके लिए सर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर वैसे क्वेश्चंस के अप्रोच जो इंट्यूशन डेवलप होता है उसके लिए सर हमें मॉक्स जरूर सॉल्व करने पड़ेंगे। वरना उन और सर ये क्वेश्चंस मुझे लगता है कि एक तरीके से मेरे जो बाकी भी एग्जाम्स में देता हूँ ये इनको गलत करना इट्स लाइक ए क्राइम। बेसिक क्वेश्चंस आप कभी गलत नहीं कर सकते क्योंकि वरना सब आपसे रेस में आगे निकल जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस में आपको मॉक टेस्ट में पता चलेगा कि मैंने इस मॉक टेस्ट में एक भी बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं करा है, जो कि 90% स्टूडेंट सही करते हैं। तो वहाँ अगर आप लैग कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप ओवरऑल परफॉर्मेंस को खराब कर रहे हैं और आप जो कट ऑफ के रैंक है उसमें ऑटोमेटिकली पीछे चलेंगे। बेसिक्स पार्ट मतलब जो जिसको हम बोलते हैं ना, यूजुअली लोग सिली मिस्टेक्स बोल देते हैं कि सिली मिस्टेक्स हो गई, बट वो सिली मिस्टेक्स नहीं, दे आर ब्लंडर्स। ओके, कि वो आप अपने आप मतलब लाइक जो आपने वर्ड यूज किया कि इट्स लाइक ए क्राइम, सो वो छोटे क्वेश्चंस को गलत करना। और बाकी प्रिपरेशन तो आप करते हैं, जैसा कि बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि जब आप जो भी लेक्चर्स देखें उसके साथ साथ उस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, तो टॉपिक वाइज हो जाएगा, फिर सेक्शन वाइज हो जाएगा, और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट। जी सर। एंड मॉक टेस्ट में एक चीज का और ध्यान रखिए कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद एक उसका थॉरो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि कहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेसेस है। मॉक टेस्ट सिर्फ लगाने के लिए नहीं लगाया जाता, मॉक टेस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है कि यू कैन एनालाइज कि कहाँ आपकी स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेसेस है, सो दैट यू कैन वर्क ऑन दोस थिंग्स। एंड नेक्स्ट मॉक टेस्ट जब आप लगाएं तो उसमें उन चीजों का ध्यान रखें कि अच्छा ये वाले मेरे टॉपिक्स वीक जा रहे थे या फिर इस प्रकार की मैंने गलतियां की थी, तो मैं नेक्स्ट टेस्ट में उसको इंप्रूव करूंगा। सो एक एक्सपोनेंशियल जो रेज इन मार्क्स होता है, जैसे मान लीजिए आपने पहला मॉक टेस्ट लगाया तो 50 क्वेश्चंस आपके सही हुए, नेक्स्ट में आप ट्राई कीजिए कि 55, 60, फिर धीरे धीरे करके वो 70 प्लस के आसपास आपका स्कोर इजीली पहुंच जाएगा, जो कि एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत सही होता है। सो काफी कुछ आपने अपनी अप्रोच के बारे में बहुत, और मुझे लग रहा है कि आपका जो मुझे बिहेवियर लग रहा है बहुत कामली आपने प्रिपरेशन की होगी, एंड स्पेशली बिकॉज यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर लेते हैं ना उनका ऑटोमेटिकली जो है इतना ज्यादा नॉलेज का जो वास्टनेस आ जाती है कि चीजें आसान लगने लगती हैं कि चलिए ठीक है यूजीसी नेट तो, बट अगेन एक बहुत अच्छी बात है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है, बिकॉज एज वी ऑल नो कि यूपीएससी इज बिकमिंग टू अनसर्टेन फॉर दीज पर्टिकुलर ईयर्स। ओके, जैसे ऐसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, सो आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कई बार लोग 5-6 साल लगे रहते हैं, और उसमें हैविंग अ बी प्लान इज लाइक प्लान बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई वुड से कि इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन होना चाहिए कि अब नाउ यू हैव एटलीस्ट सेफ थिंग कि हाँ आपने जेआरएफ किया है। अगर कल के दिन आप पीएचडी में जाते हैं तो यू विल बी हैविंग अ फाइनेंशियल सपोर्ट, बिकॉज एक एज के बाद लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं आप घर वालों से या फिर इन सब जगह से हेल्प लेना थोड़ा सा सही नहीं लगता है कि यू हैव अ फाइनेंशियल बैकिंग, अपना एकेडमिक कैरियर बनते जाएगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो यूपीएससी भी होगा, मुझे तो पूरी उम्मीद है। जितने डेडिकेशन से आप पढ़ रहे हैं, मेंस ऑलरेडी आप एक बार लिख चुके हैं, सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे जो है लाइक आईएएस ऑफिसर भी आप बने, जो आपका सपना है। चलिए, तो आखिरी में बस मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये जो आपकी प्रिपरेशन हुई है इसका क्रेडिट आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स जिसको भी देना चाहें, सो आपके लिए मंच खुला हुआ है। जी सर। सर मेरी मॉम को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, उन्होंने मुझे इंस्पिरेशन दी ये ऑप्शन चूज़ करने के बाद, एमए परसू करने के लिए और यूजीसी नेट के लिए। मेरे इंटरेस्ट होने के बाद भी उनसे मुझे मोटिवेशन मिला। और सर मैं टीचर्स में आपका सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा कि सर सब्जेक्ट पढ़ाना तो एक चीज़ है सर, पर आपका जो एक तरीके से वो पर्सोना है कि मैं आपके YouTube वीडियो का इतना ज़्यादा इंतजार करता था कि आप फॉर दैट मैटर किसी भी चीज़ को लेके कि कोई वैकेंसी आ रही है, या फिर सर जो मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई कि करंट अफेयर्स का भी बहुत ज़्यादा अहम रोल है। G20 वाला क्वेश्चन या फिर वो वुमेन रिजर्वेशन वाला बिल क्वेश्चन, तो उनके अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपका बुलेटिन देखने की जरूरत है। तो उसके बुलेटिन से तो सर उस चीज़ को मैं काफ़ी ज़्यादा बोलना चाहूँगा। चलिए, अच्छी बात है। और अभी आपने जो मतलब चीज़ें जितनी बताई, डेफिनेटली दे विल बी हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स आल्सो फॉर देयर प्रिपरेशन। सो आप लोग भी कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन कीजिए। और
एक बहुत अच्छी बात, मेरे पास अक्सर सवाल आते हैं, सर हम लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, कई लोग हैं कि सर हमारा साइंस बैकग्राउंड रहा है, अब हम क्या यूपीएससी मतलब सॉरी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे, पॉलिटिकल साइंस इतना वास्ट सब्जेक्ट है। सो आदित्य आई वुड से कि वुड बी अ वंडरफुल एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस, जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड था, ही इज ए इंजीनियर, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया अपने पीएसआर वहाँ पे यूपीएससी के लिए था, और उसके बाद एमए करते हुए यहाँ पे अपना एग्जाम भी क्रैक किया यूजीसी नेट। सो इट्स डूएबल। ओके, अगर आपका तरीका सही है, आप एक मैकेनिकल अप्रोच, एक सिलेक्टिव अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, स्मार्ट अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। इतना बड़ा सब्जेक्ट भी नहीं है, बस आपका दिमाग खोल के रखना पड़ेगा आपको। सो डेफिनेटली चीज़ें हो सकती हैं, बस प्रयास करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू आदित्य, आप यहाँ जुड़े और जितनी इंसाइटफुल चीज़ें आपने बताई इस एग्जामिनेशन के बारे में, आई होप कि बाकी सबको भी इंस्पिरेशन मिलेगा और आपकी जर्नी से, और वो भी सीखेंगे, और आगे आने वाले वक्त में और बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो भी किसी कारण से जेआरएफ नेट जेआरएफ नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना उनको सक्सेस मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।